नेता हैं? नहीं को युवा को मौका मिलना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा को मौका मिलना चाहिए। एक तो उन्होंने सीटी कर दिया, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सीटी तो इतने बच्चे तंग आ चुके हैं कि बहुत ज़्यादा। किसान आंदोलन हुआ था, 750 किसान जो दिल्ली के अंदर शहीद हुए थे, ठीक है। उनकी शहादत को भी किसानों को हम भूल नहीं पाएंगे। अग्निवीर की समस्या, अग्निवीर से इतने बच्चे तंग आ चुके हैं कि मेरे यहाँ जींद के अंदर अर्जुन स्टेडियम में सुबह शाम इतने बच्चे तैयारी करते थे। अब आप वहाँ जाके देखोगे तो आपको ना सुबह भी बच्चा मिलेगा ना शाम। भाई हम इसका सरकार का बदलाव करेंगे, कांग्रेस ले आएगी। ऐसा भी आपको बंदा मिलेगा, वो कहेगा मेरे को दे दो वोट, मैं बना दूंगा। लेकिन सर रहना तो इन दोनों के बीच में ही है राज, कांग्रेस बीजेपी। नमस्कार जी, ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं आप, और हम पहुंच चुके हैं जींद के अंदर, जींद विधानसभा के अंदर। और जींद शहर का ये जो काट मंडी है, इसके अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हैं, इनसे पूछते हैं कि अब की बार वो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में किसको देखना चाहेंगे। नमस्कार जी अंकल जी। अब की बार हरियाणा में किसको मुख्यमंत्री, नायब सैनी को देखना चाहो? देखना के बनेगा। अच्छा जी, बनेगा, मतलब पूरा इरादा कर लिया है आप लोगों ने? तो पूरा ऐसा क्या कर दिया नायब सैनी ने? खूब काम करना रही बीजेपी जी। अच्छा जी, बीजेपी खूब काम कर दिया। ठीक, प्रधानमंत्री आप विट्टो पावर लिया, किसी को क्या नहीं होगा, विट्टो पावर भी लिया ले आया कल को। कल मोर लग ली जिसकी। अच्छा जी, 132 देश ने समर्थन करे आपने। अच्छा जी, राम राम जी। राम राम जी। इब कल हरियाणा में किसने मुख्यमंत्री देखना चाहो आप? मोदी ने। मोदी तो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री खातर चुनाव हो रहे हैं। नायब सैनी। नायब सैनी देखना चाहो? ठीक है, आप भी नायब सैनी के प्रशंसक हो। एक जवान भाई है हमारे बीच में, राम राम भाई साहब। इब कल किसने मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहो? मुख्यमंत्री देखना चाहूँगा भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ऐसा क्यों है? ऐसा नू है क्योंकि नायब सैनी तो अब मुख्यमंत्री बने 6 महीने हुए इनको तो। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर जी थे, ठीक है। उनके कामों को देखते हुए भाई उन्होंने अच्छे काम नहीं करे। हाँ जी, एक तो उन्होंने सीटी कर दिया, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सीटी तो इतने बच्चे तंग आ चुके हैं कि बहुत ज़्यादा। ठीक। दूसरी बात है, ये जो किसान आंदोलन हुआ था, 750 किसान जो दिल्ली के अंदर शहीद हुए थे, ठीक है। उनकी शहादत को भी किसानों को हम भूल नहीं पाएंगे। ठीक 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 जी। तो इसलिए आप नाराज हो कि भाई एक तो नौकरियां में दिक्कत है, सरकारी नौकरियां कम हुई हैं, और किसान आंदोलन भी एक बड़ी समस्या रही है, किसानों को भी अनदेखी की। सबसे बड़ी मेन बात है बीजेपी के लिए अग्निवीर की समस्या। अग्निवीर से इतने बच्चे तंग आ चुके हैं कि मेरे यहाँ जींद के अंदर अर्जुन स्टेडियम में सुबह शाम इतने बच्चे तैयारी करते थे। अब आप वहाँ जाके देखोगे तो आपको ना सुबह भी बच्चा मिलेगा ना शाम को मिलेगा। सेना की तरफ रुझान काफी कम हुआ बच्चों का जो पहले था क्रेज। आप कहाँ से वैसे? मेरा गांव इटल कला है जी। अच्छा जी, आप भी तैयारी करिएगा भर्ती जी? मैं भर्ती तैयारी करता था, लेकिन जब से अग्निवीर लागू हुआ तब से मैंने भर्ती छोड़ दी। अच्छा जी। जी, अब उन्होंने और एक एज भी उन्होंने 17.5 से 21 वर्ष कर रखी है। 17.5 से 21 वर्ष के अंदर बच्चा क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। और इन्होंने 5 साल के अंदर हरियाणा डी ग्रुप की भर्तियाँ की हैं इन्होंने, और कोई भर्तियाँ नहीं की। हरियाणा डी ग्रुप में जो अब बच्चे लगे उनको तो डिपार्टमेंट में नहीं मिले अभी तक। तो अब की बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी 200%। जी, तो मतलब आपने पूरा इरादा कर लिया है? पूरा इरादा कर लिया जी। और हरियाणा में अब की बार बदलाव है, बदलाव चाह रहे हो आप? बिल्कुल ठीक है, ये युवा तो बदलाव चाह रहे हैं। राम राम अंकल जी। राम राम। इब कल मुख्यमंत्री किसने देखना चाह रहे हो आप? देखो जी, एक मिनट बात क्यों, मोदी सरकार ना काम बतेरा कर क्या। अच्छा जी। आम जनता क्यों बिफरी है मोदी सरकार से? ये कल हरियाणा के अंदर ऐसे बोल दिया भाई हम इसका सरकार का बदलाव करेंगे, कांग्रेस ले आएंगे। ठीक। ये सरकार ने, मोदी सरकार ने काम बहुत किया। ये मन कैसे फेर दिया जनता ने, ये क्या पता। मन तो ये युवा बच्चे तो रोजगार तो बहुत परेशान है ना, रोजगार सरकारी नौकरियां बहुत कम हुई हैं। रोजगार की बात रही, मोदी सरकार में गरीब आदमी के बच्चे बहुत लगे बगैर पैसे। नहीं, भर्ती तो एक ही हुई है बीजेपी में या डी ग्रुप की, बाकी 10 साल हो लिए जो उसकी नौकरी है। अग्निवीर कर दी 4 साल में, आर्मी में क्या कर लेगा? आर्मी में 4 साल 5 साल कर दी। 21-22 साल का बालक ब्याह की उम्र में रिटायर हो जाए, फिर वो गलत कर दिया। हाँ, गलत कर दिया, तो फिर नाराज तो होंगे लोग। ये भी वजह से हरियाणा के अंदर भाई हमने माहौल बना लिया, हरियाणा के अंदर भाई कांग्रेस आओ। ठीक। आप किसने चाहो देखना? मैं कांग्रेस के दूँ अब की बार, मतलब आप भी कांग्रेस को चाह रहे? कांग्रेस के दूँ, पहला बीजेपी के दिए थे, कल कांग्रेस को दूँ। अच्छा, बदलाव का कारण यही रहा कि रोजगार वगैरह नहीं मिल रहे, इसलिए कांग्रेस चाह रहे हैं? हम तो मजदूर आदमी हैं। हाँ जी। कांग्रेस के दीवांग। अच्छा जी। हाँ, कोई हुड्डा जी खराब नहीं, नायब सैनी जी खराब नहीं, ना सारे बढ़िया हैं, सारे बढ़िया है जी।
ये उड्डा जी कोई कल वोट दिए जा मतलब काल आप भी बदलाव चाह रहे हो? हाँ बदलाव सारा मैं सारा हरियाणा चाहे। अच्छा हरियाणा चाह रहा है, हरियाणा की बात कर दिया आपने बड़ी। अब सारा हरियाणा सब मैं खेकला मैं कैसे जिता दूंगा। ठीक है, एक और भाई बैठे हैं जो हमारे बीच में। राम राम भाई साहब। इब काल किसकी सरकार चाहो हो हरियाणा के अंदर? बीजेपी की सरकार चाह रहे हो, क्या कारण है बीजेपी की सरकार चाहना? काम किया बहुत अच्छे काम किया, जैसे कि बच्चे भी लगे हैं, सरकारी नौकरी के लगे हैं। सरकारी नौकरियां में तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है बीजेपी का। हाँ लगे है। एक डी ग्रुप की भर्ती पूरी करी है इन्हें। हाँ। नीट 10 साल हो लिए जेबीटी मास्टर की एक भी भर्ती नहीं आई है। डी ग्रुप में भी लगे हैं, बी बोर्ड में भी लगे हैं। एक बात बताओ, इतने पढ़े लिखे एमए बीएड करे हुए डी ग्रुप में लागे हैं, तो डी ग्रुप तो 8वीं 7वीं पास वाले फैल भी बालक चाले जाकर उसमें बड़ी मेहनत भर्ती तो नहीं निकली ना। ग्राम से पटवारी की करी भी सारे काम हुए। जींद में अब कितना सुधार हो गया, बहुत ज्यादा सुधार। मतलब आप बीजेपी के साथ हैं? बीजेपी ने जींद में बहुत ज्यादा सुधार करते, पहले कुछ भी इतना सुधार नहीं था। अच्छा जी, जितना अब हो गया। ओके चलो, एक और भाई साहब हैं। राम राम भाई। इब काल किसकी सरकार चाहो हरियाणा में? भाई हम तो सरकार के बदलाव होना चाहिए। अच्छा जी, हाँ जी। बदलाव मतलब कौन सी सरकार? सरकार भाई पीछे बीजेपी दीप का कांग्रेस जाना था वहाँ। 10 साल से बीजेपी है लगातार हरियाणा में। बदलाव होना चाहिए जो राजस्थान में हुआ है। ओके, हाँ जी। क्या किसको मुख्यमंत्री किसको देखना चाहो? मुख्यमंत्री तो देखो जी वो बनेगा जो चलता भी हो सके, रणदीप सुरजेवाला भी उड्डा तो है जी। अच्छा जी, बाकी और देखो जी कौन नया चेहरा हो या दीपेंद्र होगा। अच्छा दीपेंद्र नए चेहरे के रूप में चाह रहे हो आप? हाँ जी। क्या उम्मीद है दीपेंद्र अगर? उम्मीद तो ले है जी, अगर नया आदमी बना है तो कुछ न कुछ तो युवाओं के लिए तो कुछ करेंगे। अच्छा जी, युवाओं के लिए उम्मीद हाँ आपको करेंगे। आप क्या काम करते हो? यही मजदूरी का जी। कहाँ से हो वैसे? वैसे किनाना से हमने। किनाना, ये जींद के पास ही है। आप तो विधानसभा का जुलाना विधानसभा? हाँ जुलाना विधानसभा में। ठीक है। कांग्रेस शुरू से राज करी है नहीं। एक सेठ जी की दुकान में बैठे हैं कुछ पढ़े लिखे भाई साहब, इनसे और बातचीत करते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम जी। अब की बार हरियाणा में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहो आप? किसकी सरकार चाह रहे हो? सर देखो, मुकाबला तो दोनों पार्टियों के बीच में, आमने सामने का मुकाबला। दो ही पार्टियां रह गई। हाँ, दो ही पार्टियां रह गई हैं, कांग्रेस का और बीजेपी का। पलड़ा हल्का फुल्का कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही भारी नजर आ रहा है अभी फिलहाल। आप किसको वोट देना पसंद करोगे अब की बार? भाई देखो, ये तो का मामला सीक्रेट मामला है, पर्सनल हो। हाँ पर्सनल है क्वेश्चन। लेकिन यहाँ जो जींद का कैंडिडेट है, दोनों ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अपने बाप दादा के टाइम से पार्टियों से जुड़े हुए हैं। इन्हीं के बीच में कभी वो बन जाते हैं, कभी वो बन जाते हैं, कभी वो बन जाते हैं, कभी वो बन जाते हैं। आपने कहा कि कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है, आपका इशारा कहीं ना कहीं लग रहा है। किसको मुख्यमंत्री देखोगे अगर कांग्रेस जीतती है? कांग्रेस जीतेगी तो मैं तो कहता हूँ जी हुड्डा साहब आएंगे। हुड्डा साहब भी अब की बार लोग दो चाह रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा या उनके जो सुपुत्र हैं, युवा नेता हैं। नहीं को युवा को मौका मिलना चाहिए, दीपेंद्र हुड्डा को मौका मिलना चाहिए। हाँ ठीक है। क्या उम्मीद है आपको कांग्रेस सरकार अगर आए तो? मतलब क्या फ़र्क है बीजेपी और कांग्रेस की सरकार में? सर ये है कि बिजनेसमैन के लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, कायदे कानून थोड़े से नरम पड़े, और जो शहर में विकास के कार्य हैं ये थोड़ी सी तेजी पकड़े, यही मेन मुद्दे हैं। हाँ, तो मतलब आपको कांग्रेस में उम्मीद है ये हो जाएंगे? लग तो रहा है सर, बाकी देखो उम्मीद पे तो हमने पिछली बार भाजपा को बनाया था 10 साल पहले, अब फिर अगर कांग्रेस को बना रहे हैं तो मतलब ये तो रोटेशन है सर, अपने पास ऑप्शन तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर ये सारे काम कराने हैं तो कोई ऐसा भी आपको बंदा मिलेगा वो कहेगा मेरे को दे दो वोट, मैं बना दूंगा। लेकिन सर रहना तो इन दोनों के बीच में ही है राज, कांग्रेस बीजेपी। बिल्कुल, दो ही बड़ी पार्टियां, इन्हीं दो पार्टियों के बीच में रहना। ठीक है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। राम। अब की बार किसको मुख्यमंत्री का चेहरे के रूप में देखना चाहो आप? मुख्यमंत्री तो क्या, हमारे को तो ये है यहाँ जींद से कांग्रेस के उम्मीदवार जीत जाए, हमारे अंकल हैं महावीर गुप्ता। अच्छा जी। और चुनाव में मतलब सीएम का चेहरा किसको पसंद करोगे? ऊपर कोई भी बन जाओ जी, हमें उससे कोई मतलब। अच्छा, मतलब आप कांग्रेस के साथ हैं? कांग्रेस के साथ है। क्या कारण है कांग्रेस का साथ देने का? बस हमारे घर के उम्मीदवार हैं, इसके अलावा कोई कारण नहीं है ना और कोई कारण। एक और दुकानदार भाई के पास हम आए हैं, इनसे बात करते हैं कि अब की बार जो मार्केट में किस प्रकार की बातें चल रही हैं और किसको मुख्यमंत्री देखना चाहिए। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। ग्राउंड मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। अब की बार मुख्यमंत्री का चेहरा किसको देखना पसंद हम तो करोगे? किसी ने नहीं देखना चाहते भाई। अच्छा। आप पे बन जा, हमारे हाथ में तो जा।